So guys, we were discussing addition of HX to unsymmetrical alkene and अनसिमेट्रिकल अल्कीन में HX का यानी कि किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड का जब एडिशन करोगे इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड भी हो सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड भी हो सकता है, बनने वाले प्रोडक्ट्स थोड़े से अलग होंगे। इसमें मेजर प्रोडक्ट अलग मिलेगा, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड मेजर प्रोडक्ट अलग मिलेगा। ये हम लोग देखने वाले थे। तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में अनसिमेट्रिकल अल्कीन कैसे होते हैं ये देख लिया है। तो अब प्रोपीन ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है जिसको हाइड्रोजन हैलाइड, कौन सा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ हम लोग क्या रिएक्शन करवा के देखना चाहते हैं कि मैकेनिज्म थ्रू एक्चुअली क्या होगा। मैकेनिज्म थ्रू हम लोग देखना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या होगा। मैकेनिज्म थ्रू देखना चाहते हैं मतलब क्या, दो प्रोडक्ट कैसे मिल सकते हैं हम लोग देखेंगे, क्योंकि लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा कि अगर दो टाइप के कार्बोकेटायन बनना पॉसिबल है, दो टाइप के कार्बोकेटायन बनना पॉसिबल है तो दो ही प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर आपका अल्कीन अनसिमेट्रिकल हो, उसमें आप लोग HX ऐड कर रहे हो, तो पहली चीज H+ मिलेगा दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन में से किसी एक को, और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन में से किसी एक को अगर क्या मिलेगा H, तो दूसरे पे अपने आप पॉजिटिव चार्ज आएगा। दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अलग अलग होते हैं, तो दो कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी, और दो अलग अलग कार्बोकेटायन जब बनने की पॉसिबिलिटी है, पहली स्टेप में जो X- बाहर जाएगा वो दोनों कार्बन जिन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, दो कार्बोकेटायन जो बन चुके हैं उनके साथ कंबाइन होके दो अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो प्रोपीन के थ्रू हम लोग ये देखना चाहते हैं कि प्रोपीन अगर अल्कीन लिया, ये भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, उसमें HBr जैसा हाइड्रोजन हैलाइड जिसका नाम है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये ऐड करने के बाद एक्चुअल दो प्रोडक्ट कौन से बनते हैं एंड मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन का, ये हम लोग देख रहे हैं। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। डबल बॉन्ड या तो इस कार्बन का हो सकता है या इस कार्बन का हो सकता है। नंबर 1 कार्बन का इस मिडल कार्बन के साथ, इस वाले कार्बन का या इस वाले कार्बन का, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनने वाला है। तो जिस साइड से डबल बॉन्ड बनेगा उसी कार्बन को नंबर 1 देने वाले हैं। तो हमेशा प्रोपीन में एक नंबर कार्बन को ही एक नंबर कार्बन से ही डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों को प्रोपीन को प्रोप 1 इन ऐसा कहना पड़ेगा। ऐसा कहा तो भी चलेगा, ठीक है। प्लस HBr ऐड करो। ये स्टेप 1 में आपके सामने लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग इन प्रेजेंस ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ यू, क्या आपके सामने इन फ्रंट ऑफ यू मैं क्या लिख रहा हूं, स्टेप 1। स्टेप 1 का नाम सबको पता है, यहीं पे लिख देता हूं। आप क्या नाम है, पाई बॉन्ड का अटैक होगा। सो पाई बॉन्ड इज बिहेविंग एज इलेक्ट्रॉन डोनर। पाई बॉन्ड का अटैक होगा, बॉन्ड ब्रेक होके Br- बाहर जाएगा और ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा H+ किसको, इन डबल बॉन्डेड कार्बन को। तो पॉसिबिलिटी क्या है, इस स्टेप को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन। जब हाइड्रोजन को पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो Br- इलेक्ट्रॉन पेयर इस बॉन्ड की लेके, मतलब हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन लेके Br- इज गोइंग आउट। सो हाइड्रोजन यहाँ से H+ के फॉर्म में बाहर आ रहा है, और H+ के फॉर्म में हाइड्रोजन इन दोनों को अटैच हो सकता है या इन दोनों के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। कौन, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H+। तो इस स्टेप का नाम क्या रख दूं, फटाफट बोलो। हाइड्रोजन मिल रहा है इन दोनों को इन द फॉर्म ऑफ H+, तो इस स्टेप का नाम क्या रख दूं, करेक्ट। बाकियों को समझ में आ रहा है क्या, इस स्टेप का नाम है प्रोटोनेशन। इस स्टेप का नाम है प्रोटोनेशन, करेक्ट। इस स्टेप का नाम है प्रोटोनेशन, करेक्ट। इस स्टेप का नाम क्या है, प्रोटोनेशन। तो इस स्टेप का नाम अगर प्रोटोनेशन है तो इस कार्बन को अगर हाइड्रोजन आ गया तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये कार्बोकेटायन बनेगा। एंड अगर इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन आ गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आके ये कार्बोकेटायन बनेगा CH3 CH2 CH2 प्लस। कंटिन्यूअस चेन है, प्रोपिल ग्रुप वाला कार्बोकेटायन है ये। एंड ये मिडल कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, दोनों साइड को CH3 CH3, तो ये आइसोप्रोपिल ग्रुप वाला कार्बोकेटायन है। तो इसका नाम क्या होगा, एन प्रोपिल कार्बोकेटायन। एंड ये जो बना, मिडल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये एंड वाला कार्बन, ये भी एंड वाला कार्बन। इस साइड से देखो या इस साइड से देखो, ये जो कार्बन है, ये कार्बन एंड वाले कार्बन के आगे वाला कार्बन है। दिस कार्बन इज
कार्बन नेक्स्ट टू एंड कार्बन, ये कार्बन एंड वाले कार्बन के आगे वाला, इस साइड से इसके आगे वाला ये, इस साइड से इसके आगे वाला ये, यानी कि दिस मिडल कार्बन ऑन विच पॉजिटिव चार्ज इज देयर, ये मिडल कार्बन कार्बन नेक्स्ट टू एंड कार्बन है, एंड कार्बन के आगे वाला कार्बन, जब उसको ब्रांच हो या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसे केस में प्रीफिक्स यूज किया जाता है आइसो। सो दिस इज आइसोप्रोपिल ग्रुप बेसिकली, उसके मिडल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कार्बोकैटायन का नाम हुआ आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन। अब आप लोग मुझे बताओ, एंड बाहर कौन आ गया है, बाहर आ गया है Br, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके, सो नेम इज Br माइनस। तो अब मुझे बताओ ये कार्बोकैटायन किस कैटेगरी में आता है और ये कार्बोकैटायन किस कैटेगरी में आता है। मैंने आप लोगों को जीओसी में कार्बोकैटायन के बहुत सारे टाइप्स बताए थे, बेंजाइलिक, अलाइलिक, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, है या नहीं। तो ये कार्बोकैटायन एंड ये कार्बोकैटायन किस कैटेगरी में आते हैं, ये दोनों सेम ही है, ये बता दो। बोथ द कार्बोकैटायंस आर सेम और डिफरेंट, बोथ द कार्बोकैटायंस आर सेम और डिफरेंट, पहले ये बोलो, बोथ द कार्बोकैटायंस आर सेम और डिफरेंट, ये सेम है कि डिफरेंट है। तो अब दूसरी चीज साक्षी ये बताओ किस कैटेगरी में आते हैं, सबको समझ में आ रहा है। साक्षी ये टर्शरी है क्या रे, साक्षी ये टर्शरी है कि सेकेंडरी, एक मिनट देखो, एक मिनट रुको, मैं कितने लोग यहाँ पे हैं वो देख रहा हूँ। आदिति, अथर्व, भक्ति, हिरकनी, नंदिनी, ऋग्वेदा, साक्षी साक्षी साक्षी, संस्कृति, गाइस मुझे बोलो तो सही, ये कार्बोकैटायन किस कैटेगरी में, ये किस कैटेगरी में। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसका टाइप देखो, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसका टाइप देखो। हाँ ये किस कैटेगरी का है, दिस वन इज प्राइमरी कार्बोकैटायन एंड दिस वन इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो स्टेबल कौन सा है, स्टेबल कौन सा है, प्राइमरी के सेकेंडरी। हम लोगों ने स्टेबिलिटी देखी है, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस एंड मोर ओवर क्या इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे भी स्टेबिलिटी हम लोगों ने देखी है। कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके पास जो, उसके पास जो कार्बन्स है अल्फा, उनको हाइड्रोजन जिधर ज्यादा होंगे। हाँ सेकेंडरी क्यों स्टेबल है ऋग्वेदा, ये अल्फा है ये भी अल्फा है, ये अल्फा कार्बन को कितने हाइड्रोजन है, तीन, इस अल्फा कार्बन को कितने हाइड्रोजन है, तीन, तो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, तीन यहाँ पे और इसके तीन, टोटल 6 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। तो 6 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर इसको मिलके 6 बार हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। यहाँ पे ये अल्फा अकेला है, इसको एक और दो, दो हाइड्रोजन है, तो 2 बार ही इन 2 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की इलेक्ट्रॉन पेयर आके इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो सकता है। अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होके अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की इलेक्ट्रॉन पेयर आके इसका पॉजिटिव चार्ज कितनी बार कम हो सकता है, दो, क्योंकि दो ही अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, क्योंकि दो ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके 2 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से 2 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। इसमें इधर तीन 6 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, 6 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर नियर बाय दिस पॉजिटिव कार्बन, 6 बार अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर आके ये पॉजिटिव चार्ज मिनिमाइज हो सकता है। सो यहाँ पे 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, तो ये मोर स्टेबल है देन दिस। समझ में आया, समझ में आया कौन मोर स्टेबल है, समझ में आया, स्टेबल कौन है समझ में आया सबको। साक्षी कुलकर्णी समझ में आया, संस्कृति समझ में आया, हिरकनी समझ में आया, ऋग्वेदा, अथर्व, आदिति, वैष्णवी, सुप्रिया, सबको समझ में आया। तो चलो करो स्क्रीनशॉट, चलो गाइस डू द स्क्रीनशॉट, प्लीज डू द स्क्रीनशॉट, डू टेक द स्क्रीनशॉट। क्या किसी का माइक ऑन है तो बंद कर दो, हो गया स्क्रीनशॉट गाइस, किसी का माइक ऑन है तो बंद कर दो रे। चलो करो स्क्रीनशॉट, हो गया सबका, हो गया स्क्रीनशॉट, हो गया स्क्रीनशॉट, रब कर दूं, अरे बोलो, क्या चिल्लर पार्टी है रे, बोलते ही नहीं हो, कुछ तो बोलो।
ठीक है, तो अब देखो सेकेंड स्टेप क्या होती है। सेकेंड स्टेप क्या होगी गाइस, जरा ध्यान दो। सेकेंड स्टेप क्या होगी, जरा ध्यान दो। स्टेप 2, Br माइनस लीविंग ग्रुप ऑफ फर्स्ट स्टेप acts as न्यूक्लियोफाइल एंड किसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक्स ऑन कार्बोकेटायन। लेकिन कार्बोकेटायन तो कितने हैं आपके पास, हाउ मेनी कार्बोकेटायंस आर देयर, वी हैव 2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो Br माइनस का जितना कॉन्सेंट्रेशन आपके पास है, Br माइनस का जितना कॉन्सेंट्रेशन आपके पास है, मोस्ट ऑफ द Br माइनस किस पे अटैक करेगा, इस पे। क्यों, ये मोर स्टेबल आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल कार्बोकेटायन जो है सेकेंडरी है, मोर स्टेबल है, इसलिए जब ये बनेगा तो रिएक्शन मिक्सचर में ये ज्यादा देर प्रेजेंट होगा। सपोज ये जो है एन प्रोपील कार्बोकेटायन, ये जो है ये अगर प्राइमरी है, लेस स्टेबल है, तो ये अगर 10⁻⁻5 सेकेंड्स के लिए प्रेजेंट है, 10⁻⁻5 सेकेंड्स के लिए ये प्रेजेंट है, 10⁻⁻5 सेकेंड्स के लिए ये रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है, तो ये 10⁻⁻2 सेकेंड्स के लिए प्रेजेंट होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये 1/10⁵ इतने सेकेंड्स के लिए ही यहाँ पे रुका रहेगा। मतलब 1/10⁵, 1/10⁵ ये कम है, ये 1/10⁻², मतलब ये 0.00001 इतने से सेकंड के लिए प्रेजेंट होगा। इतने सेकंड के बाद तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये दूसरे किसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 0.01 सेकेंड्स के लिए क्या है, 0.01 सेकेंड्स के लिए, यानी कि सेकेंड के 100 पार्ट तक, सेकेंड के 100 पार्ट तक ये स्टेबल है। मतलब दोनों में से कौन ज्यादा देर तक प्रेजेंट है, देखो ये टाइम स्पैन ज्यादा है या ये टाइम स्पैन ज्यादा है, कौन सा टाइम स्पैन ज्यादा है, फटाफट बोलो। ये टाइम स्पैन ज्यादा है, ये ज्यादा देर, आइसोप्रोपिल कार्बोकेटायन का लाइफ स्पैन ज्यादा है या इसका लाइफ स्पैन ज्यादा है, किसका लाइफ ज्यादा है, ये स्टेबल है, मतलब किसका लाइफ ज्यादा है, इसका या इसका। वैल्यूज से देखो, एक टेंटेटिव जस्ट आपको समझ में आने के लिए मैंने वैल्यूज दिए। हाँ, आइसोप्रोपिल का टाइम स्पैन या लाइफ स्पैन ज्यादा है ना, आइसोप्रोपिल का लाइफ स्पैन ज्यादा है, तो ज्यादा देर तक कौन रहेगा, ये। तो इसको इस पे अटैक करने के लिए टाइम मिलेगा ना, इसको इस पे अटैक करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलेगा, इसका इस पे अटैक हो सकता है, लेकिन लेकिन इसको इसके ऊपर अटैक करने के लिए थोड़ा ही टाइम मिल रहा है, क्योंकि ये तो बहुत कम टाइम के लिए स्टेबल है, ये बहुत कम टाइम के लिए जिंदा रहता है, ये बहुत ज्यादा टाइम के लिए जिंदा रहता है। समझ में आया व्हाट आई एम टॉकिंग यू, ये समझ में आया, मोर स्टेबल का मतलब, मोर स्टेबल एंड लेस स्टेबल का मतलब समझ में आया। इसका इसके ऊपर अटैक ज्यादा क्यों होगा, इसका इसके ऊपर अटैक कम क्यों होगा, समझ में आया। आई एम आस्किंग एवरीवन, इसका इसके ऊपर अटैक ज्यादा क्यों होगा, इसका इसके ऊपर अटैक कम क्यों होगा, ये समझ में आया सबको। आई एम आस्किंग एवरीवन। अथर्व समझ में आया कुछ, साक्षी समझ में आया कुछ, साक्षी, आदित्य कुछ समझ में आया, हिरकनी वैष्णवी कुछ समझ में आया, साक्षी, दिव्या कुछ समझ में आया। यस, तो अब मुझे बताओ, इसका इसके ऊपर अटैक होके प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज्यादा है, तो अब मुझे बताओ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ज्यादा देर तक वहां पे प्रेजेंट है,
तो Br माइनस का इसके ऊपर अटैक होके ज्यादा प्रोडक्ट यानी कि मेजर प्रोडक्ट इस कार्बोकेटाइन एंड इसके कॉम्बिनेशन के कारण बनेगा, या इस कार्बोकेटाइन एंड इसके कॉम्बिनेशन के कारण मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मेजर प्रोडक्ट यानी कि ज्यादा अमाउंट प्रोडक्ट की इस कार्बोकेटाइन के एंड Br माइनस के कॉम्बिनेशन के कारण बनेगी, या मेजर प्रोडक्ट यानी कि ज्यादा अमाउंट इस कार्बोकेटाइन एंड Br माइनस के कॉम्बिनेशन के कारण बनेगी। कौन से कार्बोकेटाइन के कारण मेजर प्रोडक्ट बनेगा? आइसोप्रोपिल कार्बोकेटाइन विच इज मोर स्टेबल, या एन प्रोपिल कार्बोकेटाइन विच इज लेस स्टेबल? किसके कारण ज्यादा प्रोडक्ट यानी कि किसके कारण मेजर प्रोडक्ट बनेगा? किस कार्बोकेटाइन से बना हुआ प्रोडक्ट मेजर होगा? इसके कारण बना हुआ प्रोडक्ट मेजर होगा या इसके कारण बना हुआ प्रोडक्ट मेजर होगा? अब आइडेंटिफाई करना इजी है ना गाइस, फटाफट बोलो। अब आइडेंटिफाई करना इजी है ना गाइस, फटाफट बोलो। अरे इस आइसोप्रोपिल कार्बोकेटाइन का Br माइनस के साथ कॉम्बिनेशन होके इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण मेजर ज्यादा प्रोडक्ट इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण बनेगा, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण मेजर प्रोडक्ट बनेगा? फटाफट बोलो, सामने आपके सब। किसके ऊपर ज्यादा अटैक होने के चांसेस है? Br माइनस किसके ऊपर ज्यादा अटैक कर सकता है? Br माइनस को टाइम कब मिलेगा? किसके ऊपर अटैक करने के लिए टाइम मिलेगा? सो मेजर प्रोडक्ट इसके कारण बनेगा या इसके कारण? फटाफट बोलो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब हाँ, किसके कारण बनेगा? किसके कारण बनेगा? करेक्ट, करेक्ट। तो Br प्रोडक्ट में कहां पे आएगा? Br प्रोडक्ट में कहां पे आएगा? अगर मैं इससे बना हुआ प्रोडक्ट लिखूं तो प्रोडक्ट में Br कहां पे आएगा? मतलब किस कार्बन को Br जुड़ जाएगा? इसके कारण बने हुए प्रोडक्ट में किस कार्बन को Br जुड़ जाएगा? इसके कारण बने हुए प्रोडक्ट में किस कार्बन को Br जुड़ जाएगा? फटाफट बोलो। इस कार्बोकेटाइन से बने हुए प्रोडक्ट में Br किसको जुड़ जाएगा? वो होगा मेजर प्रोडक्ट। एंड इस कार्बोकेटाइन से बने हुए प्रोडक्ट में Br किसको जुड़ जाएगा? वो होगा माइनर प्रोडक्ट। फटाफट बोलो, यहाँ पे Br किसको जुड़ेगा? यहाँ पे Br किसको जुड़ेगा? यस साक्षी, यहाँ पे Br जुड़ेगा सेकेंड कार्बन को, यहाँ पे Br जुड़ेगा सेकेंड कार्बन को, यहाँ पे Br जुड़ेगा फर्स्ट कार्बन को। तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट क्या होगा? इससे बना हुआ प्रोडक्ट ये होगा। यस, हाइड्रोजन इधर, Br इधर, इससे बना हुआ प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। जानबूझ के ऊपर दिखाया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, दिखा देता हूं, चलेगा? सेकेंड कार्बन यानी कि ये एंड वाला कार्बन, ये भी एंड वाला कार्बन, ये है मिडल कार्बन, दोनों साइड से एंड वाले के कार्बन के पास वाला कार्बन, यानी कि कार्बन नेक्स्ट टू एंड कार्बन को Br अटैच है। ब्रोमीन इज बॉन्डेड टू कार्बन नेक्स्ट टू एंड कार्बन। कार्बन नेक्स्ट टू एंड कार्बन को कोई भी सब्स्टिट्यूएंट होने दो, आप लोग प्रीफिक्स क्या यूज करते हो? आइसो, सो स्टिल इट इज आइसोप्रोपिल ग्रुप। आइसोप्रोपिल ग्रुप को Br लग गया, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ये होगा ये प्रोडक्ट का नाम। या 1 2 3 कहीं से भी नंबरिंग करो, Br बॉन्डेड कार्बन को सेकेंड ही नंबर आएगा। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड ये जो प्रोडक्ट बना है उसी का IUPAC नेम है ये। एंड इसका नाम क्या है? एन प्रोपिल ग्रुप एज इट इज है, 3 कार्बन की चेन, एंड वाले कार्बन को Br यानी कि एन प्रोपिल ब्रोमाइड इसका कॉमन नेम है। एन प्रोपिल ब्रोमाइड ये जो प्रोडक्ट बना है, एन प्रोपिल कार्बोकेटाइन से ये जो प्रोडक्ट बना है उसमें फर्स्ट कार्बन को ही Br है, नंबरिंग वही से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। IUPAC नाम क्या है? 1 ब्रोमोप्रोपेन। हैव यू गॉट दिस? समझ में आया कौन से दो प्रोडक्ट मिले? एंड आपके बुक में ऐसा लिखा जाता है 80% यानी कि मेजर, ये कितना बना 20% यानी कि माइनर। 80% ये बना, 20% ये बना, ये कहने की बात है। 70-30 भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा अमाउंट इसी की बनेगी, कम अमाउंट इसी की बनेगी। 80% मतलब ज्यादा अमाउंट, 20% मतलब कम अमाउंट। सो मेजर कौन सा बना? ये बना मेजर प्रोडक्ट, ये बना माइनर प्रोडक्ट। क्यों? ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से बना हुआ है, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से बना हुआ है। तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, उसमें से ये मेजर होगा, ये माइनर। समझ में आया? समझ में आया?
ये समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? आई एम आस्किंग एवरीवन। तो यही रिएक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसी रिएक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट द सेम रिएक्शन इन सिंप्लीफाइड मैनर। सो ओवरऑल रिएक्शन क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, थोड़ा सा हीट किया, डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या? इस कार्बन को H, इसको Br भी लग सकता है, वो एक प्रोडक्ट होगा। एक प्रोडक्ट कैसे बनेगा? इस कार्बन को H, इसको Br। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसको Br, इसको H। तो दो प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई करने हैं? दो डबल बॉन्डेड कार्बन अलग अलग है, ऑल्टरनेटली एक को H दूसरे को Br दे दो। ये ऐसा CH की जगह पे आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, CH3 CH2 CH2 Br प्लस CH3 CHBr CH2H की जगह पे CH3 CHBr CH3, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका नाम एन प्रोपील ब्रोमाइड, इसका नाम आइसोप्रोपील ब्रोमाइड। ये वन ब्रोमोप्रोपेन, ये टू ब्रोमोप्रोपेन, ये मेजर, ये माइनर। समझ में आया? समझ में आया? ये जो मैकेनिज्म के थ्रू हम लोगों ने 1 एंड 2 स्टेप में ये प्रोडक्ट बनाए, ये डायरेक्टली आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो पेपर में, लेकिन ये दो क्यों बने, कैसे पता चला? मैकेनिज्म के थ्रू पता चला कि दो कार्बोकैटायन बन सकते हैं, उसमें से ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। इस पे Br माइनस का अटैक होके मेजर प्रोडक्ट, इसके ऊपर Br माइनस का अटैक होके माइनर प्रोडक्ट बनता है। हैव यू गॉट दिस? समझ में आया? समझ में आया? यही रिएक्शन सिंप्लीफाइड मैनर में ऐसे लिख सकते हैं। हैव यू गॉट दिस? सबको समझ में आया? आई एम आस्किंग एवरीवन, सबको समझ में आया? तो 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 अब किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आपको दो डबल बॉन्डेड कार्बन अलग अलग हैं, ऐसा दिखा, तो आप मेजर प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? हाउ टू आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट? अनसिमेट्रिकल अल्कीन में HBr जैसा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करने के बाद जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके बारे में मार्कोनिकॉव्स ने डायरेक्टली बता दिया। उसने क्या कहा? मेजर प्रोडक्ट अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लाइक HBr ऐड करो, मेजर प्रोडक्ट वही अल्काइल हैलाइड बनेगा, मेजर प्रोडक्ट वही अल्काइल हैलाइड बनेगा जिसमें हाइड्रोजन किसको बॉन्डेड होगा, जिसमें हाइड्रोजन HBr रिएजेंट का हाइड्रोजन यानी कि पॉजिटिव पार्ट, रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट यानी कि हाइड्रोजन किसको बॉन्डेड होगा, रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट यानी कि हाइड्रोजन किसको बॉन्डेड होगा, ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन को, ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन को हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा जिसको ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है, ज्यादा हाइड्रोजन वाला कार्बन यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्डेड कार्बन, ज्यादा हाइड्रोजन वाला डबल बॉन्डेड कार्बन यानी कि जिसको ज्यादा हाइड्रोजन यानी कि बाकी के ग्रुप नहीं है, मतलब ज्यादा हाइड्रोजन वाला डबल बॉन्डेड कार्बन यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्डेड कार्बन, उसको हाइड्रोजन अटैच होगा। एंड कम हाइड्रोजन वाला डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन इसको कम हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, CH3 ग्रुप इसको अटैच है, यानी कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन जिसको कम हाइड्रोजन है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, उसको Br जैसा नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, Br जैसा नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट आके इस तरीके से बनने वाला अल्काइल हैलाइड ही मेजर होगा, ऐसा मार्कोनी-कॉप्स ने कहा है। तो उसका रूल क्या है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन व्हेन ट्रीटेड विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लाइक HBr, positive part of the reagent like hydrogen, positive part of the reagent like hydrogen goes to that double bonded carbon which has more hydrogen, positive part of the reagent goes to that double bonded carbon which already has more hydrogen, यानी कि less substituted double bonded carbon gets bonded to hydrogen,
and negative part of the reagent goes to that double bonded carbon which has negative part of the reagent goes to that double bonded carbon which has less hydrogen, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्डेड कार्बन को Br माइनस जैसा नेगेटिव पार्ट जाएगा एंड इस तरीके से बनने वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। ऐसा किसने कहा है? मार्कोनिकॉप्स ने। समझ में आया? समझ में आया जो मैंने बोला वो? समझ में आया मैंने जो बोला हो? ऐसे दो प्रोडक्ट बनने के जहां पे चांसेस है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करने के बाद दो प्रोडक्ट बनने के जहां पे चांसेस है, वहां पे मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए मार्कोनिकॉप्स रूल यूज किया जाता है। समझ में आया? कुछ समझ में आया? ये तो रिएक्शन समझ में आई ना? ये रिएक्शन समझ में आई ना सबको? ये स्क्रीनशॉट करो। मैं सिर्फ मार्कोनिकॉप्स रूल का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन कर देता हूं, फिर स्टॉप करेंगे। कर लो स्क्रीनशॉट, कर लो स्क्रीनशॉट। हो गया? रब कर दूं? स्क्रीनशॉट सबका हो गया? रब कर दूं? सबका हो गया स्क्रीनशॉट? रब कर दूं? दो प्रोडक्ट क्यों बनेंगे? डबल बॉन्डेड कार्बन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में दो डबल बॉन्डेड कार्बन अलग अलग होंगे, इसलिए दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स क्यों? दो डबल बॉन्डेड कार्बन अलग अलग होते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, इसलिए दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं। तो दो प्रोडक्ट में से मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड किया जाता है? बाय मार्कोनिकॉप्स रूल। मेजर प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय मार्कोनिकॉप्स रूल। समझ में आ गया? मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकॉप्स रूल से कब डिसाइड किया जाता है? किस केस में मार्कोनिकॉप्स रूल यूज किया जाता है? समझ में आया? यस और नो? समझ में आया गाइस? कुछ समझ में आया? सबको समझ में आया? साक्षी कुलकर्णी समझ में आया? युवराज, आदिति, हिरकनी, साक्षी पेटकर समझ में आया? वैष्णवी समझ में आया? ऋग्वेदा है, अथर्व, सोहम, सोहम कुछ समझ में आया? तो अब इस पार्ट का सिर्फ स्क्रीनशॉट कर लो, इस पार्ट का सिर्फ स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट, एंड दिस इज इनफ फॉर टुडे। इस पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लो एंड इट इज इनफ फॉर टुडे। कर लो स्क्रीनशॉट।
फटाफट कर लो स्क्रीनशॉट गाइस। हो गया? ओके, तो आज के लिए ये इनफ है। कल मार्कोनिकॉप्स रूल डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? बाय एवरीवन, बाय, थैंक यू। थैंक यू आदिति, भेज देना रिकॉर्डिंग मुझे, क्योंकि कमी हुई होगी। ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा वो 100 MB तक होगी। बाय एवरीवन, बाय।